हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विनी और आपका स्वागत है आशूज रेसिपी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी जिसे बनाना बेहद आसान है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो ये है केले की बर्फी। तो चलिए आप टेस्टी एंड हेल्दी बर्फी बनाना शुरू करते हैं। टेस्टी बर्फी बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें चाहिए आधा कप गुड़। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से ग्रेट करके लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे इसे ग्रेट करके ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके ले सकते हैं। इससे घुलने में आसानी हो जाती है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बाउल लेना है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं आधा कप गुड़। आप चाहे तो गुड़ की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ हेल्दी होता है इसलिए यहाँ पे मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ डाल देते हैं आधा कप पानी। जिस कप से हमने गुड़ मापा था उसी कप से हमें पानी माप लेना है। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और गुड़ को अच्छे से घुला लेते हैं, यानी हम इसे अच्छे से डिजोल्व कर लेते हैं। बनाना बर्फी बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही हेल्दी तरीके से बनती है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और जो गुड़ है वो भी अच्छे से डिजोल्व हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 पके हुए केले। अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादा पका हुआ केला खाने का मन नहीं होता है, तो उस टाइम पे आप ये बर्फी जरूर बनाकर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे ये केले की साइज बड़ी है इसलिए यहाँ पे मैंने 2 केले का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास केले की साइज थोड़ी सी छोटी है तो आप 3 केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको जितनी बर्फी बनानी है उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस केले का छिलका निकाल देते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने केले का छिलका निकाल दिया है। इसी तरीके से हम दूसरा केले का छिलका भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों केले का छिलका अच्छे से निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे इस केले को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने केले को भी अच्छे से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। केला बर्फी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में, यानी इसे ब्लेंड करने के प्रोसेस में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लिया है। अब इस जार में हम डाल देते हैं बारीक पीसेस में कट किया हुआ बनाना को डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग जार में सारे बनाना पीसेस को डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसका ढक्कन लगा के इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। याद रहे कि हमें इसमें पानी का बिल्कुल यूज नहीं करना है और इसमें गुठलियां भी नहीं होने देना है। तो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम जार का ढक्कन निकाल देते हैं और ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाना पेस्ट अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, दिखने में कितना स्मूथ है और इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आपने यहाँ पे केला ज्यादा पका हुआ लिया तो जो प्यूरी है यानी जो पेस्ट है वो थोड़ा सा पतला हो सकता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो सूजी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो बेसन भी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने प्लेन गेहूं का आटा लिया है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिया है पिस्ता 8 से 9, काजू लिया है 8 और साथ में लिया है बादाम, वो भी लिया है 8। आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन। इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही पैन अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं घी। तो मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो नॉर्मल तेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बर्फी ज्यादा घी में अच्छा लगता है तो इसलिए यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 चम्मच घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही यहाँ पे घी मेल्ट हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पिस्ता, काजू और बादाम। अब हम यहाँ पे इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक काजू बादाम पिस्ता के ऊपर हल्का गोल्डन कलर आ जाए। याद रहे कि हमें यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो काजू बादाम पिस्ता है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, यानी इसके ऊपर बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे इतना ही फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को एक बाउल में निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसी घी में डाल देते हैं 1 कप गेहूं का आटा। तो अब हम यहाँ पे फ्लेम को लो कर देना है और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे रोस्ट करने के लिए 3 से 4 मिनट लग सकता है और हम यहाँ पे इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक जो आटा है इसका कलर थोड़ा सा गुलाबी हो जाए, यानी इसका कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाए। अगर यहाँ पे आपने बेसन का इस्तेमाल किया है तो आप इसी तरीके से प्रोसीजर फॉलो कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसी घी में अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है और जैसे ही यहाँ पे गेहूं का आटा अच्छे से रोस्ट होता है तो ये दिखने में थोड़ा सा दानेदार दिखता है और इसका खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे इसे
तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो आटा है दिखने में दानेदार दिखने लगा है और जितना घी था उसी में मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर यहाँ पे आपको घी कम लग रहा है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच इतना डाल सकते हैं और इसे अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट हो जाने के बाद जो आटा है दिखने में गुलाबी कलर दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमारा जो आटा है एकदम परफेक्टली रोस्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इतना ही से रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये आटा अच्छे से रोस्ट हो चुका है और इसका स्मेल भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना कि जो आटा है वो दिखने में थोड़ा सा सफेद कलर का दिखने लगा है और हमने जो रोस्ट किया है वो दिखने में गुलाबी कलर का है। तो याद रहे कि हमें ये पूरा प्रोसीजर लो फ्लेम पे ही कर लेना है, नहीं तो आटा जल सकता है और इसका स्मेल थोड़ा सा अलग आने लगता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं बनाना प्यूरी जो हमने पहले बना कर रखा था। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा बनाना प्यूरी डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। याद रहे कि हमें अभी तक फ्लेम को बढ़ाया नहीं है, यहाँ पे फ्लेम को लो ही रखना है और इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। इससे क्या होगा ना, जो केले का कच्चापन है पूरी तरीके से निकल जाएगा और आटे के साथ भी ये बढ़िया सा मिक्स हो जाएगा। तो आपके घर में कितना भी ज्यादा पके हुए केले रहे तो उससे आप इस बर्फी को जरूर ट्राई करें, आपको ये बेहद पसंद आ जाएगा। और ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस से भी भरा रेसिपी है, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच इतना घी डाल दिया है। यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि पहले मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है, अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इतना घी डाल दिया है। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना दिखने में कितना बढ़िया सा और कितना दानेदार दिखने लगा है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे लो फ्लेम पे इसे मिक्स कर देना है। और यहाँ पे 3 मिनट जैसे ही हो जाता है तो केले का कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाता है। तो अब इस स्टेज पे हम डाल देते हैं गुड़ का पानी, जो हमने अच्छे से गुड़ को मेल्ट किया था उसका पानी यहाँ पे हमें छान के डाल देना है। इससे क्या होगा ना, जो इसमें जो भी अशुद्धियाँ होगी वो निकल जाएगी। आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड का या फिर अच्छी क्वालिटी का भी गुड़ लिया तो भी आप इस स्टेज को फॉलो कीजिए। तो इसी के साथ हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर और साथ में ही डाल देते हैं फूड कलर। तो मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है। हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फूड कलर डालने से एकदम बाजार जैसा बर्फी दिखता है। तो यहाँ पे ये टोटली ऑप्शनल है। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और इसी तरीके से सारे गुठलियां फोड़ते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट फिर से लग सकते हैं इसे अच्छे से पकाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो बर्फी का मिक्सचर है वो अच्छे से बनके तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसका कलर और टेक्सचर दिखने में कितना बढ़िया और कितना प्यारा दिखने लगा है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं 1 चम्मच घी। तो यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर यहाँ पे आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो इसका टेक्सचर और शाइन बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो हम घी डालने के बाद इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच घी का ही इस्तेमाल किया है, पहले 2 चम्मच, उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाल दिया है और फिर से मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाल दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ऊपर से घी डाला था तो इसकी वजह से इसका शाइन कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी बर्फी का मिक्सचर अच्छे से बनके तैयार है। अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। जो ड्राई फ्रूट्स को हमने फ्राई किया था उसे हमें बारीक चॉप कर लेना है। अब वो चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट्स हमें यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो बर्फी का मिक्सचर है दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखने लगा है और बहुत ही टेस्टी दिखने लगा है। आप इसे ऐसे ही हलवा की जैसे भी खा सकते हैं या फिर आप इसे जमाकर बर्फी के जैसे भी खा सकते हैं। ये दोनों बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे त्योहारों के टाइम पे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत कम समय में बनता है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे एक कांच का डब्बा लिया है, आप चाहे तो कोई भी माउल ले सकते हैं जिसमें आपको बर्फी जमाना है। तो अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं 1 चम्मच घी। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से चारों तरफ से ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बर्फी का मिक्सचर। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से मिक्सचर को डाल देना है। केले की बर्फी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। और साथ में ही मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो हम यहाँ पे स्पैटुला से इसे अच्छे से प्रेस कर देते हैं ताकि जो बर्फी है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए हमें इस तरीके से इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देना है। अब इसके ऊपर हम गार्निश कर देते हैं ड्राई फ्रूट से। तो मैंने यहाँ पे गार्निश के लिए काजू, बादाम, पिस्ता तीनों का इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पे एक स्टील की कटोरी लेते हैं और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेते हैं।
अब हम जिस साइड में घी लगाए हैं उस साइड से बर्फी के ऊपर अच्छे से टैप कर देते हैं। इससे क्या होगा ना, जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो भी अच्छे से सेट हो जाएगा और जो बर्फी का टेक्सचर है वो दिखने में एकदम स्मूथ दिखेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे इस स्टेप को अच्छे से फॉलो कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसे प्रेस कर लेना है, इससे एकदम इवनली स्प्रेड हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी ये बर्फी सेट होने के लिए अच्छे से रेडी है। तो हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए साइड में रख देते हैं। आप चाहे तो इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2 घंटे हो जाने के बाद मैंने इसका ढक्कन निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो बर्फी है वो अच्छे से सेट हो चुका है और दिखने में एकदम परफेक्टली दिखने लगा है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। आपको जितने साइज की या फिर जितना बड़ा छोटा चाहिए तो आप उस हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि बर्फी बनाना कितना आसान है और ये बहुत ही हेल्दी है। जितना भी ज्यादा पका हुआ केला रहा तो आप इस बर्फी को जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बर्फी तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो बर्फी है वो अच्छे से बन के तैयार है और ये बर्फी मुंह में एकदम से घुलने वाली है। तो ये बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पे हमारी ये बर्फी अच्छे से बन के तैयार है। तो अब चलते इसे सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम रख देते हैं टेस्टी पड़ाना बर्फी। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है और ये झटपट से बनके तैयार हो जाती है। तो आप इसे किसी भी त्योहारों के टाइम पे कम समय में बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।